हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुजल सोनी क्लासेस में। तो बच्चों आज हम लोग करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 17। ओके बच्चों, कार्यपत्रक 17 करने जा रहे हैं। क्लास 8 का है मैथ सब्जेक्ट, ठीक है बच्चों, गणित। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना नाम भरना है और यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम भरना है, ठीक है बच्चों। ये 24 नवंबर 2020 का है, ठीक है बच्चों। तो आइए हम ये वर्कशीट शुरू करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, आपको इस वर्कशीट में वर्ग और वर्गमूल ज्ञात करना है, ठीक है, वर्गमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कुछ पैराग्राफ में आपको दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो इसको सबसे पहले आपको पढ़ना है और समझना है, बहुत ही आसान है। तो अगर आप खुद से भी पढ़िएगा तो आपको खुद से भी समझ में आ जाएगा पढ़ के, ठीक है बच्चों। तो मैं आपको एक बार पढ़ के समझा देता हूँ क्या कह रहा है। देखिए, प्रिया और रिया अपनी छत पर रस्सी कूद कूद खेल रही थी, ठीक है बच्चों। प्रिया और एक रिया मतलब दो बहनें होती है, ठीक है। वो दोनों अपन क्या कर रही होती है, रस्सी खेल रही होती है, कहाँ पे, छत पे अपने, ठीक है। रिया ने कहा, दीदी आज हम एक नए तरीके से खेलेंगे। रिया जो है उसकी बहन छोटी वाली, तो उसने क्या कहा कि आज हम लोग एक नए तरीके से खेलेंगे गेम को, मतलब रस्सी कूदने वाले को, रस्सी कूदने के गेम को, ठीक है बच्चों। देन उसके बाद क्या कर रखा है, आप एक रस्सी कूदना, उसके बाद मैं आपसे दो ज़्यादा यानी 1 + में 2 कूदूंगी। मतलब जो उसकी प्रिया बड़ी बहन थी, ठीक है, अगर प्रिया एक रस्सी कूदती है, एक बार रस्सी कूदती है, तो उसकी जो छोटी वाली बहन है तो उससे दो अधिक कूदेगी, मतलब 2 और ज़्यादा कूदेगी। तो कितना कूदेगी वो, टोटल 3 कूदेगी। अगर प्रिया एक कूदती है तो रिया कितना कूदेगी, 3, ठीक है बच्चों, मतलब 2 हमेशा ज़्यादा, ठीक है। तो ये आपको कह रखा है, ठीक है बच्चों। तो इसी तरह अगर वो प्रिया 3 कूदती है तो रिया कितने कूदेगी, 5, ठीक है, 2 अधिक। अगर रिया 5 कूद रही है तो वो कितने कूदेगी रस्सी, 7 कूदेगी, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए, फिर इसी तरह यहाँ पे दे रखा है, फिर आप मुझसे 2 ज़्यादा यानी 3 + में 2 इसी तरह बताया गया। अगर फिर भी मैं आपसे ज़्यादा यानी 5 + में 2 बार कूदेंगे। यहीं पे यही बस बताएगा, जैसे 2 + में 5, 2 + में 2 इस तरह कर रखा है ना बच्चों, 4। तो इसी तरह आपको यहाँ पे बता रखा है कि बड़ी बहन से ज़्यादा छोटी बहन कूदेगी 2, ठीक है बच्चों, बस यही बताया गया आपको। मतलब प्रिया से 2 ज़्यादा कूदेगी कौन, रिया। फिर उसके बाद प्रिया जो थी उसकी बड़ी बहन, वो मान गई आखिर में प्रिया से खेलने के लिए, ठीक है बच्चों, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, आखिर में प्रिया जो उसकी बड़ी बहन थी प्रिया, तो उसने कितना रस्सी कूदा, 21 बार रस्सी कूदने के बाद, जब रिया को 23 बार कूदना था। 21 बार प्रिया तो कूद ली, पर जब 23 बार रिया को कूदना था, मतलब इससे 2 अधिक कूदना था ना इसको, तो पर क्या हुआ यहाँ पे, 21 बार तो प्रिया कूद गई थी, पर रिया को 23 बार कूदना था, परंतु वह क्या हुआ, सिर्फ वह 11 ही कूद कर वो थक गई और बैठ गई, ठीक है। और फिर उसने कहा कि दीदी आप जीत गए, ठीक है। तो क्यों ना हम इसमें पता लगाते हैं कि हम यह जोड़े कि हम कितने, दोनों ने कितनी रस्सी बार कूदा। मतलब यहाँ पे बताया गया कि बच्चों की कितने बार हम लोगों ने रस्सी कूदा, ये आपको जोड़ के बताना है। ये दोनों जो बहनें हैं वो आपस में कहती है, ठीक है बच्चों। तो बहुत आसान तरीका है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया, बहुत ही आसान तरीका है। तो देखिए, अगर प्रिया 1 कूदती है तो रिया कितने कूदेगी, 1 + में 3, मतलब 2 से ज़्यादा, ठीक है बच्चों। अगर 1 कूद रही है तो उससे 1 + में 3, ठीक है। तो 1 + में 3, 2, ठीक है बच्चों। तो 2 इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, 3 लिख सकते हैं। तो ठीक है, 3 और 1 कितना हो जाएगा टोटल बच्चों, 4, ठीक है। तो इसी तरह आपको यहाँ पे बताया गया, अगर प्रिया 1 कूद रही है, तो रिया कितने कूदेगी, 4, ठीक है बच्चों। इसी तरह आपको यहाँ पे बताया गया। तो देखिए इसी तरह 1, 3, 5, 7 इस तरह करके आपको बताएगा, ठीक है बच्चों। ये सब देखिए, आप यहाँ पे गौर से देखिएगा तो ये सब सारी कौन सी संख्याएं, विषम संख्याएं हैं, ठीक है बच्चों। विषम संख्याएं कौन कौन सी होती है, 1, 3, 5, 7, 9, ये सब, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद प्रथम विषम संख्याओं का योग, जो प्रथम विषम संख्याओं का योग कितना होगा बच्चों, प्रथम मतलब पहला जो होगा वो पहले का योग कितना होगा, योग मतलब जोड़, ठीक है बच्चों। तो कितना होगा, 1 ही होगा। इसी तरह अगला जो है, अगला प्रथम 2 विषम संख्याओं का योग, प्रथम 2 विषम संख्याओं का योग कितना होगा, देखिए 1 और 3 का योग कितना है, 1 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 4, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देखिए प्रथम 3, प्रथम 4, प्रथम 5, ये सब सारा दे रखा है। तो अगर आप प्रथम 10 संख्याओं का योग जोड़ेंगे तो कितना आएगा, प्रथम 10 संख्याओं का योग कितना आएगा बच्चों, 100, ठीक है बच्चों। प्रथम 10 संख्याओं का योग देखिए 19, 17, 15 ये सब सारे को जोड़िएगा तब आपका 100 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह आपको पता भी होगा, आपका जो मैंने स्क्वायर लिखवाया था यहाँ पे देखिए, इसमें भी दे रखा है 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 9, 16, ठीक है बच्चों। तो इसी तरह आपको दे रखा है, मैंने आपको 50 तक लिखवाया था पिछले वाले वर्कशीट में। अगर आपने वो पिछला वाला वर्कशीट नहीं देखा है तो आपको हमारे चैनल पे जाके मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं।
या फिर आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप वीडियो को एंड होने दीजिए, वीडियो पे आपको लास्ट में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद इसी तरह यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से तो हम किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, वर्गमूल हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। 21 का वर्गमूल 121 का वर्गमूल कितना होता है 11। ठीक है, तो प्रिया ने कहा वह कैसे, तो रिया ने कहा है देखो अब कैसे करते हैं। अब हम लोग एक तरीका है, देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह का लिख रखा है, तो देखिए आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे पैराग्राफ में लिख रखा है, अगर मुझे 25 का वर्गमूल निकालना है, अर्थात 25 का वर्गमूल 5 है। ठीक है, 25 का वर्गमूल निकालना है, पर वर्गमूल कितना होता है बच्चों 5 होता है, वो सबको भी पता है। यहाँ पे देखिए 25 का वर्गमूल कितना है बच्चों, 25 का वर्गमूल 5 है। ठीक है, तो अब हम लोग निकालते हैं, वो कैसे निकालते हैं। अगर क्रमागत विषम संख्याओं का योग घटाते हुए शून्य मतलब 0 आए तो वह किसी भी संख्या का पूर्ण संख्या वर्ग होगा। ठीक है, वो कैसा भी है मैं आप समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए पहले ये पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। अगर क्रमागत विषम संख्याओं को घटाते हुए शून्य नहीं आया तो वह पूर्ण संख्या नहीं होगा। ठीक है ना, मज़ेदार। तो फिर उस रिया ने कहा कि यह मज़ेदार है ना, तो उसने कहा हम मज़ेदार हैं। ठीक है, तो प्रिया कहती है कि तुम बहुत बुद्धिमान बन गई हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग समझते हैं क्या कह रहा है इसका मतलब। देखिए ये यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है बच्चों, तो देखिए अगर 25 का हम लोगों को निकालना है बच्चों, 25 का वर्गमूल, तो 25 में से 1 घटा दीजिए। 25 में से अगर 1 घटा देंगे तो क्या बचता है 24। फिर 24 में से अगली संख्या विषम संख्याएं कौन कौन सी होती है 1 3 5 7 इस तरह होती है ना बच्चों। तो पहले 25 में से 1 घटाएंगे, 1 घटा दिया। फिर उसके बाद क्या घटाना है, फिर 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा 24। फिर 24 में से कितना घटाना है 3। फिर 24 में से 3 घटाए तो 21 बच गया। अब 21 में से कितना घटाना है 5। 21 में जब 5 घटा दिए तो कितना बच गया 16। फिर इसी तरह 16 में से कितना घटा देंगे 7। अगर 16 में से 7 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा बच्चों 9। अब 9 में फिर विषम संख्या आगे 9 भी होती है ना बच्चों, तो फिर 9 में से 9 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 0। तो 0 आ गया तो ये हमारा पूर्ण वर्ग बनेगा, अगर नहीं आया तो फिर नहीं बनेगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 11, तो 11 में से पहले 1 घटा लेना तो कितना आ जाएगा 10। फिर 10 में अगली विषम संख्या कौन सी होती है बच्चों 3 होती है। 11 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 10 में से 3 7। ठीक है बच्चों, अब 7 में से अगर 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2। फिर इसी तरह 2 में से अब घटाएंगे तो यहाँ पे देखिए 0 नहीं आ रहा ना, यहाँ पे 2 के बाद 5 के बाद विषम संख्या कौन सी होती है 7 होती है। अगर 2 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -5। यहाँ पे 0 नहीं आ रहा तो ये हमारा पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आंसर बहुत आसान है। तो देखिए प्रिया और रिया ने कुल मिलाकर कितनी बार रस्सी कूदी, तो बताइए मुझे प्रिया और रिया ने कुल मिलाकर कितनी बार रस्सी कूदी। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे देखिए प्रिया और रिया ने कुल मिलाकर कितनी बार रस्सी कूदी, ये देखिए टोटल 121 बार। तो सबसे पहले का आपका आंसर हो गया 121। ठीक है बच्चों, फिर इसी तरह अगला जो क्वेश्चन है, तो बच्चों अगला क्वेश्चन करने से पहले इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि अगर आप लाइक नहीं कीजिएगा तो हमें मोटिव नहीं मिलता है, हमें मज़ा नहीं आता वर्कशीट करवाने में। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके बच्चों, फिर उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रखा है, प्रिया ने कुल मिलाकर कितनी बार रस्सी कूदी। तो प्रिया ने कितनी बार रस्सी कूदी, देखिए यहाँ पे देखिए बच्चों, पहले 1 बार कूदा प्रिया ने, फिर उसके बाद कितने बार कूदा 5 बार। ठीक है, तो इसी तरह अगर आप इन सबको जोड़िएगा तो आपका टोटल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, टोटल आएगा आपका आंसर इसका 66। ठीक है बच्चों, मैंने जोड़ के लिख दिया। फिर उसके बाद रिया ने कितना कूदा, तो देखिए ये 121 था, तो 121 माइनस में 66, तो 121 में से -66 कर देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 55। तो ये आपका थर्ड का आंसर हो गया 55। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद आप क्या समझते हैं इस खेल को कौन जीता और कौन हारा। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रिया ने कितनी बार रस्सी कूदी और 66 बार, और रिया ने कितनी बार कूदी 55 बार। तो कौन जीता बच्चों, प्रिया जीती। यहाँ पे आप प्रिया लिख दीजिएगा। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं में देखिए यहाँ पे बताना कौन पूर्ण वर्ग संख्या है या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ, आप इस तरह सॉल्व कीजिएगा। एक बार आपको इस तरह सॉल्व करना है, जैसे यहाँ पे देखिए ये वाला है ना, इस तरह आपको सॉल्व करना है इस तरह। ठीक है बच्चों, अगर आप सॉल्व कर लीजिएगा तो अच्छी बात है, पर मैं बता देता हूँ कौन सा वर्ग होगा कौन सा वर्ग नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो है वो आपका ये वाला होगा। ठीक है, ये देखिए ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये वाला है। ठीक है बच्चों, ये वाला पूर्ण संख्या है। ठीक है, इसका जो स्क्वायर आएगा 17 का स्क्वायर होता है। ठीक है बच्चों, 17 का स्क्वायर होता है 289। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद 77 नहीं होगा, 144 होगा। 144 किसका स्क्वायर होता है
12 का स्क्वायर 144 होता है। ठीक है बच्चों, यह 153 का नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो आज के वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छा लगा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे मजेदार वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो बच्चों अब मिलते हैं अगले वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। तो यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन में आपको करना क्या है, बस आपको 2 ऑप्शन लिख देना है, जो फर्स्ट सेकंड वाला है और एक थर्ड वाला। ठीक है बच्चों, एक सेकंड वाला और एक थर्ड वाला। ठीक है बच्चों, ये वाला लिख देना है, एक ये और ये 2 ही लिखना है और दोनों का स्क्वायर करके दिखा देना है। 2 17 का स्क्वायर फिर और एक 12 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, मैंने आपको लिख के भी दिखा दिया था, आप लिख लीजिएगा। 17 का स्क्वायर 289 और 12 का स्क्वायर 144 मतलब 144। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मिलते हैं अगले वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।